राम 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 राम। कौशल्या कौशल्या कौशल्या, तुम कहाँ हो? स्वामी चरणामृत लीजिए। कौशल्या, आज राम को गए बहुत दिन हो गए, अभी तक सुमंत उसे वापिस ना ले आया। राम बहुत ही दृढ़ संकल्प वाला है, वह कदापि वापिस ना आएगा। वह बहुत हठी है। क्या मालूम सुमंत उन्हें वापिस लाने में सक्षम हुए भी या नहीं। यही सोच सोच कर मेरा तो मन बैठा जा। महाराज की जय हो। महाराज जी द्वार पे सुमित्र जी आए हैं। क्या कहा? सुमंत, जाओ उसे शीघ्र ले आओ। जो आ गया महाराज। कौशल्या, तुमने सुना? सुमंत आया है। मेरा राम, मेरा लक्ष्मण। सुमंत, 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 तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे सुमंत? सुमंत। महाराज मुझे क्षमा कीजिए। सुमंत्र आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। सुमंत, क्या तुम सीता को भी वापिस ना ला सके? क्या तुम मेरी इतनी सी भी बात ना मान सके? महाराज मैंने पूरा प्रयास किया था कि वे लोग वापिस आ जाएं, पर उन्होंने मेरी एक बात ना सुनी। मुझे दंड मिलना चाहिए महाराज, दंड। नहीं सुमंत, मत कहो मुझे महाराज। अयोध्या का ना तो कोई राजा है और ना इस पर किसी का आधिपति है। अगर इसका कोई आधिपति होता तो यूं इसका इस कदर ये हाल ना होता। मैंने कौशल्या खुद ही अपने इन्हीं हाथों से अपने वंश का सर्वनाश कर दिया। हे सुमंत, मेरे प्यारे सुमंत, अगर तुम मुझे अपना राजा समझते हो तो मुझे भी रथ में डालकर वहां छोड़ो जहां मेरे राम, लक्ष्मण और सीता। राजन, तुम जैसे धीर वीर को यूं शोक मनाना शोभा नहीं देता। तुम राम जैसे वचन पालन धर्मात्मा के पिता हो, जिन्होंने वचन पालन के लिए महान अनुष्ठान किया है, और तुम यूं रो रो कर उस महान अनुष्ठान को छोटा ना करो। गुरुदेव, मैंने राम को राज्य का वचन देकर उल्टा उसे अयोध्या से निकाल दिया, परंतु फिर भी वह मुस्कुराता हुआ अयोध्या से चला गया। अगर ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण ना निकले हैं तो धिक्कार है मुझ पर।
महाराज, आप स्वयं ही ज्ञानी हैं। शूरवीर और धैर्यवान को यूं शोक मनाना शोभा नहीं देता। जीवन मरण, लाभ हानि, मिलना बिछड़ना, ये सब काल के अधीन है। जिस प्रकार दिन के बाद रात का आना अवश्य है, उसी प्रकार दुख और सुख का आना अटल है। इसीलिए वीर पुरुष सुख कहकर भी शोक नहीं मनाते। परंतु गुरुजी, किसी वक्त दुख की अवधि इतनी लंबी हो जाती है कि खत्म होने का नाम नहीं लेती। राम के लिए आपकी यह मनोदशा आपके मोह के कारण है। यह तो वह समय है जिस समय आपको आपके राम पर साथ होना चाहिए। गुरुजी, ये सब कहना बहुत ही सरल है, परंतु निभाना बहुत ही कठिन है। महाराज, आपके लिए श्री रामचंद्र जी ने मेरे साथ एक संदेश भेजा है। आप उनके वियोग में अति परेशान मत होइएगा, उससे उन्हें बहुत परेशानी होगी। स्वामी, राम नाम के अथाह सागर में यह अयोध्या नामक जहाज डोल रहा है और आप इसके संचालक हैं। यदि आप ही धैर्य नहीं धरोगे तो ये अयोध्या नामक जहाज राम नाम के अथाह सागर में डोल जाएगा और शीघ्र ही राम, लक्ष्मण और सीता लौटकर आ जाएंगे। कौशल्या, कौशल्या, मुझे कुछ भी समझ नहीं लग रही। किसी ने ठीक ही कहा है, जब आदमी का अंत समय निकट आता है उसे कुछ समझ नहीं लगता और ना दिखाई देने लगता है। मेरे ख्याल से मेरा भी अंतिम समय निकट आ गया। स्वामी, ऐसे बातें मत कीजिए और जरा धैर्य से काम लीजिए। सुभद्र ने भी कहा था कि आप जितना दुखी होंगे राम को भी वहां उतना ही दुख प्राप्त होगा। गुरु देव का उपदेश भी भूल गए क्या? तुम ठीक कहती हो। राजा को रोना शोभा नहीं देता, किंतु क्या राजा को मरना भी नहीं चाहिए? ऐसा तो किसी संविधान में नहीं लिखा कौशल्या। आप धीरे रखे स्वामी, अन्यथा हम सबको कौन संभालेगा? हे रानी, कर्म फल को कौन बदल सकता है? जो जैसा करेगा वैसा ही फल भोगेगा।
कोई कोई कितना भी बड़ा सम्राट हो, उसकी शक्ति बल, उसका सैन्य बल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे उस राजा को अपना कर्म फल भोगने से कोई नहीं रोक सकता रानी। यही तो विधि का विधान है। कर्म ही सबसे शक्तिमान है, उसके आगे सबको झुकना पड़ता है कौशल्या। हाँ, अब मुझे याद आया कौशल्या, उस अंधे मुनि का श्राप कि तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। स्वामी, कौन मुनि और कैसा श्राप? कौशल्या, जब हम किशोर अवस्था में थे, एक बार जंगल में जल की रक्षा कर रहे थे। उस समय हमारी प्रत्यंचा चारों ओर थी। हम युद्ध विद्या में और तीर विद्या में बिल्कुल ही समर्थ थे। हमने जानवर समझकर तीर चलाया, परंतु उस वक्त उस जालिम तीर ने एक अंधे मुनि के बच्चों को मार गिराया। वे बेचारे उसी वियोग में भूखे प्यासे तड़प तड़प कर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। क्रियाक्रम के बिना पड़े हैं सुना पति तुम्हें कुछ सुना? हमारे कौशल्या, ये को उसकी ध्वनि, ये है वचन हमारे। बेटा बच पाऊंगा, ये उसी श्रवण के अंधे पिता का श्राप व्यर्थ ना जाएगा। तू भी एक तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पुत्र वियोग में रोएगा, तड़पेगा, कुहराएगा। तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन गुरुवर, दशरथ, तेरा पुत्र भी वापिस ना आएगा और तू भी पुत्र वियोग में रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, तड़पता हुआ मारा जाएगा, मारा जाएगा दशरथ, मारा जाएगा, मारा जाएगा। कौशल्या, अब ना जी। कौशल्या, कौशल्या, वो देखो राम, राम, मेरे ओ लल्ला, राम, राम, तुझे दिखाई नहीं दे रहा। राम, 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 राम,
स्वामी आप हमें छोड़ के चले गए स्वामी। अंत समय में राम स्वामी स्वामी राम राम श्री राम कहाँ चले गए आप? तन पर धरी रघुवर विरह स्वामी भूप गयो सुरदान तन पर धरी रघुवर विरह हे परमात्मा भूप गयो स्वामी अधरों पर मुस्कान धरी समा गई ज्योति में ज्योति ऐसी स्वामी ऐसी भक्ति में चले गए आप? मृत्यु जगत में किसी किसी प्राणी की होती स्वामी किसी किसी प्राणी की होती स्वामी बुझे हुए दीपक में देखो तेल और औषधि डाल रहे हैं स्वामी जाने वाला चला गया है जाने वाला चला गया है माटी लोग संभाल रहे हैं स्वामी माटी लोग कहाँ चले गए आप? संभाल रहे हैं स्वामी बालपने में पिता पुत्र को कांधे पर झुलराए हो कांधा दे कर उस दुलार का बेटा मोल चुकावे हो कांधा दे कर उस दुलार का बेटा कहाँ चले गए आप स्वामी? मोल
पर कोई आँच न आवे हो। सबसे पहले पुत्र पिता की, सबसे पहले पुत्र पिता के तन को आग लगावे हो। तन को आग लगावे हो। सुनो सुनाए तुम्हें कहानी, स्वामी बड़ी ही पावन बड़ी पुरानी जिन्होंने ऐसे वचन निभाए कि प्राण जाए पर वचन ना जाए कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। वचन ना जाए।